नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं। हरियाणा में लगातार ही सियासी भूचाल जारी है। जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ते हुए अपने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सूबे का नया मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से भी राज्य में सियासी हलचल तेज है। दरअसल लगातार ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर चर्चाएं थी कि उनके चलते इस आम चुनाव और साथ ही साल होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके नाम के खिलाफ सूबे में बहुत ही बड़ी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी। जिसके बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को नियुक्त कर दिया। साथ ही हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रही जेजेपी के साथ भी उसका गठबंधन टूट गया। दरअसल आगामी आम चुनावों में जेजेपी बीजेपी से हिसार और भिवानी की 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी इन लोकसभा चुनावों में जेजेपी को एक भी सीट देने को राजी नहीं हुई, जिससे नाराज होकर जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और विधानसभा में भी गठबंधन तोड़ दिया। जिसके बाद बीजेपी पर खतरा मंडरा रहा था कि वो अपनी एनडीए सरकार को अल्पसंख्यक से बचा पाएगी या नहीं, लेकिन उसने बचाया और बहुमत का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही, जहां नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुना। लेकिन इस सब के बीच पूर्व में गृह मंत्री रहे और अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले अनिल विज बीजेपी से नाराज हो गए। दरअसल 2014 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब रही। उस दौरान सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के अनिल विज थे, लेकिन पार्टी ने चौंकाते हुए फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। लेकिन इस बार जब खट्टर को पद से हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर अनिल विज ही प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री यहां पर नहीं बनाया गया, जिससे वो केवल काफी नाराज हो गए। और जब नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान हुआ उनके नाम का, तो वे पार्टी की बैठक भी छोड़कर चल दिए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।